मेरे साथ उसकी तीसरी शादी थी ना। मैं 5वीं बीवी हूँ। 3 मेरे निकाह में सर। फेक नेशनलिटी दिखाई, खुद ही निकाह किया, खुद ही तलाक देके चला गया। ये वीरान जगहों पे लेके जाके छोड़ देता था। 5 बच्चे हैं इसके जवान। वीडियोस बनाता था। अब कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। मेरी बीवी हो या उसको कोई वीडियो भेजे, मुझे कोई ऐसी वीडियो भेजें या फोटो नंगे भेजें तो मैं क्या करूँगा। मैं तशद्दुद करता था, ब्लैकमेल करता था। अब ये कहता है ये मेरी बेटी नहीं है। मेरे पास मोबाइल होता है, मैं आपको दिखाता है कि ये मेरे पास सबूत है उनके। बैरून मुल्क जाने का झांसा देकर आपने देखा होगा कि कई ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद की जाती हैं। ऐसा ही एक वाक़या मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी पेश आया है। कोटली का रिहायशी जो है मसूद नामी शख्स जो है वो मुख्तलिफ शादियाँ करता है और बैरून मुल्क जाने का झांसा देकर जो है वो बाद में तलाक दे देता है और ब्लैकमेल करता है। ऐसा वाक़या पेश आया है जो मीरपुर आज़ाद कश्मीर और गर्दनवा से इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिलियों के साथ, और आज वो फैमिलियाँ हमारे साथ मौजूद हैं। शनीद में आया है कि इस मसूद नामी शख्स जो कि इस वक्त थाना इस्लामगढ़ में गिरफ़्तार है, उसको जो है उसने 9 शादियां की हैं और उसके बाद मुख्तलिफ औकात में शादियां करके उन अपनी बीवियों को तलाक दे देता है और उन्हें बाद में ब्लैकमेल किया जाता है, वीडियोस वायरल करने की धमकियां दी जाती हैं। और आज वो फैमिलीज़ एसएसपी ऑफिस में मौजूद हैं और ऐसे उनसे बात करते हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चियां भी मौजूद हैं जो कि उस मुलज़म हम कहेंगे क्योंकि वो इस वक्त गिरफ़्तार हैं। उनसे बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं। जो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा नाम मरियम बीबी है। किस जगह की रिहायशी हैं आप? मैं सदा छन्नी में रहती हूँ। तो क्या वाक़या पेश आया? आप पहली बीवी हैं उनकी या दूसरी या तीसरी? ना, मैं 5वीं बीवी हूँ। तो ये बेटी किसकी है? जी ये मसूद की बेटी है, 7 माह की बेटी है। तो अभी आपको तलाक दे दी गई? नहीं, मैं उसके निकाह में हूँ। तो किस तरह आपको पता चला? ना, मुझे पता चला है कि वो मुझे अम्मी के घर छोड़ गया था। फिर मुझे पता चला कि उसने शादी की हुई है। तो उसने शादी की हुई है वहाँ एक और मुझ पे मेरा निकाह है उसके साथ, तो लेकिन उसने फिर और शादी मेरी इजाज़त के बगैर उसने शादी की है। लेकिन अब उसकी बच्चियाँ कोई खर्चा नहीं देता है। मेरी बेटी का नाम है दुआ फातिमा। नाम हिना है और मैं इस्लामगढ़ की रहने वाली हूँ। तो मसूद ने मेरे से शादी की थी, हालांकि वो पहले शादीशुदा था और उस बंदे ने ये चीज़ हमसे छुपाई, फेक नेशनलिटी दिखाई और कुछ ऐसी बातें जो मैं यहाँ पे नहीं बता सकती। वो इंसान इंतहाई वहशी इंसान है, तशद्दुद करता था, ब्लैकमेल करता था। उसने खुद ही निकाह किया, खुद ही तलाक देके चला गया। इस बंदे ने ये बोला था कि इसकी सिर्फ यूक्रेन में शादी हुई है और वो भी इसने एग्रीमेंट पे की है और उसमें से इसकी कोई औलाद भी नहीं है। हालांकि इसके जवान बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं इसके। जब मैं इसके घर गई तो तब मुझे पता चला कि इसमें से पहले अनम की शादी वहाँ पे हुई है। और जब इस बात का मैंने एतराज़ किया, इस पे आवाज़ उठाई, तो उस बंदे ने काफ़ी मुझे ब्लैकमेल किया, तशद्दुद किए, वीरान जगहों पे लेके जाके छोड़ देता था। वो बंदा वीडियोस बनाता था। अब कुछ बातें मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। उस बंदे के पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेके वो ब्लैकमेल करता था, हालांकि वो ज़ोर ज़बरदस्ती बनाई गई है। मेरा नाम अनम है और मैं कोटली से आई। तो ये आपकी बेटी कितने साल की है? ये मेरी बेटी 2 साल की हो गई है। तो कितनी शादी थी आपके साथ? मेरे साथ उसकी तीसरी शादी थी। मुझे पता नहीं था कि उसने आगे शादी की हुई है कि नहीं की है। उसने सन 2020 में दी है मुझे तलाक, दूसरे महीने के 27 तारीख को दी है। तो अभी आपका क्या मौक़िफ़ है? जब तलाक हो गई है तो उसने ना मेरा हक महर अदा किया है, ना उसने मेरी बेटी का कोई खर्चा दिया है। बेटी मेरे वालिदैन के घर पैदा हुई है, 2 साल की हो गई है। उसने कोई खबर नहीं ली इसकी, कुछ ना खर्चा ना कुछ दिया। अब ये कहता है ये मेरी बेटी नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, जैसा कि इन जो मुतासरा फैमिलीज़ हैं उनकी बात आपने सुनी कि बैरून मुल्क का झांसा देकर किस तरह सादा लो फैमिलीज़ को उसने अपने जाल में फंसाया। बाद में ये मासूम 2 बेटियां जो है वो छोड़कर इनको तलाक दी। और अगर ऐसे वाक़यात की रोकथाम नहीं होती या इसी तरह होते हैं तो बेशुमार घराने सादा लोग फैमिलीज़ जो हैं वो इस तरह के जो ब्लैकमेलर हैं उनके हत्थे चढ़कर अपनी ज़िंदगियां जो हैं वो तबाह व बर्बाद कर देंगे। नाज़रीन, बिल्कुल जैसा कि हमने एक तस्वीर का रुख दिखाया, वहीं पर दूसरा तस्वीर का रुख है जो मसूद अहमद, जिस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि 9 शादियाँ की हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है जो पुलिस कस्टडी में है इस वक्त। क्या कहते हैं आपके जो आप पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि आपने मुख्तलिफ शादियां करते हैं, बाद में ब्लैकमेल करते हैं लोगों को और उनको बाद में छोड़ देते हैं? आपकी बेटियां भी हैं जिनका ख़र्चा भी नहीं देते आप, क्या वो सब दुरुस्त है? सर ये तो सब झूठ है और मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर रख के मैं जो बात करूँगा वो अल्लाह का हाज़िर नाज़िर। मुझे 1 मिनट का नहीं पता कि मैं मर जाऊँगा। मैं ना शादी नहीं की सर। मैंने 5 इस पाकिस्तान में की हैं और 1 यूक्रेन में की है। 3 मेरे निकाह में सर, बस 2 जो है ना वो मैं उनका सबूत दे सकता हूँ कि क्यों छोड़ी है मेरे को, क्या वजह है। वो घर में रहती नहीं तो कैसे दूँ? यार घर में रहती हैं तो खर्चा मिलता है कि लोगों के घर खर्चा मिलता है। तशद्दुद करते रहे आप उन पे? सर नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं कोई सर एक भी मैं किसी के साथ एक फिंगर भी टच नहीं की सर।
तो जो बची हैं वो आप मानते हैं आपकी हैं? सर मुझे यही तो बात है, मुझे पता ही नहीं है सर वो किस अस्पताल में हुई हैं, कब हुई हैं, क्या हुआ है। मैं अल्लाह को नाज़र रख के कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता सर। अभी आप ये कहते हैं कि अगर कोर्ट की जानिब से बच्चियों का ख़र्चा मांगा जाता है तो आप देने के लिए तैयार हैं? सर वो मेरे निकाह में बिल्कुल दूंगा सर। हाँ। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आपने इनकी भी बात सुनी और दूसरी बात भी आपने सुनी कि यूक्रेन की ये रहायशी इनका ये कहना है कि मैंने 9 शादियाँ नहीं की, 5 शादियाँ सिर्फ की हैं, जिनमें से कुछ वजूहात की वजह से जो है वो इन्होंने कुछ तलाक भी दे दी। तो अभी जो हैं वो इनका यही कहना है कि अगर कानूनी तौर पर इनके ऊपर उन बच्चियों का ख़र्चा वगैरह आता है तो वो ये उसको लाजमी देंगे। बिल्कुल सर।